हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्यूटर मंदा ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको टाइमलाइन पर बेसिक एडिटिंग के बारे में बता रहे हैं कि बेसिक एडिटिंग के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाते हैं। अब तक आपने सीखा कि टाइमलाइन में क्लिप लाने से पहले प्लेयर मॉनिटर में हम लोग इन आउट लगा लेते हैं, उसके बाद टाइमलाइन पे लाते हैं। लेकिन इस समय हम आपको बताना चाहते हैं ऐसा नहीं केवल इन और आउट का प्रयोग प्लेयर मॉनिटर में ही किया जाता है, टाइमलाइन पर भी इन आउट लगा करके क्लिप की ड्यूरेशन को निश्चित किया जा सकता है। ये किस प्रकार होता है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप उस ड्यूरेशन डिसाइड कीजिए जितनी ड्यूरेशन आपको लेनी है। जैसे यहाँ पे इन लगा लिया और यहाँ पे आउट लगा लीजिए। इसकी ड्यूरेशन हो गई 5 सेकेंड 15 फ्रेम। तो यदि आप टाइमलाइन से यहाँ से कोई क्लिप लाना चाहते हैं, जैसे हम ये क्लिप लाना चाहते हैं, ये क्लिप लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इन लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपने इन जो है बाद में लगा दिया और आउट पहले लगा है, तो इस आउट को हटा करके या तो आउट हटा दीजिए। इन और आउट हटाने के लिए शॉर्टकट कमांड होता है, अल्टर आई से इन पॉइंट हटता है, अल्टर ओ से आउट पॉइंट हटता है। तो हम यहाँ पे इन पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ पर इन पॉइंट लगाने के बाद आपको आउट पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमने इन पॉइंट और आउट पॉइंट को टाइमलाइन पे डिफाइन कर दिया है तो आपको प्लेयर मॉनिटर में इन पॉइंट और आउट पॉइंट दोनों पॉइंट को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ केवल आप इन पॉइंट डिफाइन कर देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। इसे ही हम लोग 3 पॉइंट रेटिंग बोलते हैं। अब हम यहाँ पे इसको यदि इंसर्ट या ओवरराइट मोड में ले करके आते हैं तो यहाँ पर इसकी आउट पॉइंट ड्यूरेशन डिसाइड ना होने के बावजूद भी ओवरराइट बटन पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखें केवल इन और आउट पॉइंट एरिया में ही क्लिप आती है। यानी इसका आने वाली क्लिप का आउट पॉइंट इस टाइमलाइन पर क्लिप की ड्यूरेशन से मैच हो गया है। तो इसकी टोटल लेंथ हुई है 5 सेकेंड 15 फ्रेम, और जबकि यहाँ पर हमने आउट पॉइंट नहीं लगाया है। इसका अर्थात यह है यदि आपने पहले से डिसाइड कर लिया है कि टाइमलाइन पर आने वाली क्लिप की ड्यूरेशन को आपने डिफाइन कर दिया है तो आपको प्लेयर मॉनिटर में आउट पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप माउस के द्वारा लेकर के आते हैं उस समय आपको जरूर प्लेयर मॉनिटर में इन और आउट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये इंसर्ट मोड में आएगी, ये और राइट मोड में आएगी, ये आपके इस बटन पे या इसके शॉर्टकट ब्रैकेट इन और ब्रैकेट आउट पे डिपेंड करेगा। और ट्रैक डिसाइड करने के लिए आपको ट्रैक पैच का जानकारी होना आवश्यक है। आपके किस ट्रैक पे लाना है, वीडियो किस ट्रैक पे लाना है और ऑडियो किस ट्रैक पे लाना है। तो इस पैच पैनल के बारे में आपको ऑडियो वीडियो ट्रैक पैच को डिसाइड करना होता है। इस ट्यूटोरियल में हम आपको इन और आउट पॉइंट के बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं। इन और आउट लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। यदि आपको कोई क्लिप सेलेक्ट करना हो टाइमलाइन पे तो बहुत ही आसान है। आप किसी भी टाइमलाइन पे कर्सर ले जाइए और डबल क्लिक कीजिए तो उस क्लिप के ऊपर इन आउट ऑटोमेटिक लग जाएगा। यदि किसी गैप के ऊपर आपको इन आउट लगाना है तो आप उस गैप में प्ले हेड रखिए और डबल क्लिक कीजिए, वहाँ इन आउट लग जाएगा। और इन आउट हटाने के लिए यदि यहीं पर डबल क्लिक आप दोबारा से कर दें तो इन आउट हट जाएगा। ये बहुत ही आसान और इफेक्टिव तरीका है कहीं किसी स्पेशल क्लिप पर इन आउट लगाने के लिए या गैप में इन आउट लगाने के लिए। टाइमलाइन पर लाने के लिए भी बहुत सा आसान तरीका है। आप ऐसा नहीं हर कोई फाइल आपको एसेट बिन में ला जानी पड़े। यहीं पे आप डबल क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड क्लिप करेंगे तो आप किसी भी फाइल को सेलेक्ट करके टाइमलाइन पे ला सकते हैं। सीधे टाइमलाइन पे आपको लाया जा सकता है। टाइमलाइन पे बेसिक एडिटिंग से संबंधित एक ऑप्शन मुझसे छूट गया था, मैं आपको उसको दोबारा से बताना चाहता हूँ। वो क्या है, हम टाइमलाइन पे क्लिप को एडिट करने के लिए, छोटा करने के लिए माउस के द्वारा इस तरीके से इन पॉइंट से या आउट पॉइंट से सेलेक्ट करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन एक शॉर्टकट कमांड है जिसके थ्रू आप जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ तक ये डायरेक्ट छोटा हो सकता है, जिसका शॉर्टकट कमांड है अल्टर एन। यदि आपको इन पॉइंट से छोटा करना है तो उसका शॉर्टकट कमांड है अल्टर एन। यदि आपको आउट पॉइंट की तरफ से छोटा करना है तो जिसका शॉर्टकट कमांड है अल्टर एम। जिस तरीके से आप किसी भी क्लिप को आराम से छोटा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।